नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। 69,000 शिक्षक भर्ती पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों ने दिल्ली में ओबीसी आयोग पर दिया धरना। बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में आरक्षण नियमों का पालन नहीं करने के विरोध में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय ओबीसी आयोग कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने आयोग से भर्ती में नियमानुसार आरक्षण व्यवस्था लागू कराने की मांग की। अभ्यर्थियों का कहना है कि राष्ट्रीय ओबीसी आयोग ने भर्ती पर रोक लगाते हुए बेसिक शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया, लेकिन विभाग ने अब तक नोटिस का जवाब तक ही नहीं दिया। अभ्यर्थियों ने प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति से मुलाकात की। प्रजापति ने आश्वासन दिया कि जब तक सरकार संतोषजनक जवाब नहीं देती तब तक भर्ती पर आयोग की रोक रहेगी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का अहित नहीं होगा, न होने दिया जाएगा। धरना प्रदर्शन करने वालों में राजेश कुमार, विजय कुमार, मनोज प्रजापति आदि लोग उपस्थित रहे। ईएलटी ग्रेड चयनितों को जल्द स्कूल का आवंटन। 15 से 20 दिनों में कार्यक्रम जारी होने की उम्मीद। ईएलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत 13 विषयों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए कई दिनों से इंतजार करना पड़ रहा है। मंगलवार को चयनित अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय पहुंचे और वहां अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक अंजना गोयल को ज्ञापन सौंपा। अपर शिक्षा निदेशक ने आश्वासन दिया कि जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। वहीं अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि अभिलेख सत्यापन के दौरान ही उन्हें विद्यालय आवंटित कर दिया जाए, जबकि निदेशालय पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति मिलेगी। मंगलवार को ज्ञापन देते हुए अभ्यर्थियों ने अपर शिक्षा निदेशक से सवाल पूछा कि कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया आखिर कब शुरू होगी। इस उन्होंने फोन पर डायरेक्टर माध्यमिक और एनआईसी हेड से फोन पर वार्ता की। इसके बाद उन्होंने अभ्यर्थियों को बताया कि 15 से 20 दिनों में विद्यालय आवंटन का कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा और शीघ्र ही आवंटन की प्रक्रिया पूरी करते हुए नियुक्ति दे दी जाएगी। ज्ञापन देने के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय पहुंचे थे। इस दौरान मुकेश सिंह, विनोद अकेला, पंकज ओड़, नीलम गुप्ता, रविंद्र कुमार, धीरेन्द्र पांडे, रत्नेश शुक्ला, कपिल देव, रजनीश कुमार आदि मौजूद रहे। अभ्यर्थियों ने इस दौरान एक सभा भी की जिसमें 3 चयनित अभ्यर्थियों के निधन पर शोक जताया। रिजल्ट जारी करने पर आज फैसला संभव। यूपी SSSC उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बुधवार को सदस्यों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में भर्ती परीक्षा रिजल्ट जारी करने पर फैसला हो सकता है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भविष्य की योजनाएं तैयार करने में जुट गया है। आयोग के अध्यक्ष सभी सदस्यों और अधिकारियों के साथ बुधवार को बैठक करेंगे। यूपी PCS के इंटरव्यू की निःशुल्क तैयारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की यूपी PSC मुख्य परीक्षा 2018 के परिणाम जारी करते हुए 15 जुलाई से 25 अगस्त तक साक्षात्कार कराए जा रहे हैं। राजकीय IAS PCS कोचिंग केंद्र हापुड़ में साक्षात्कार की ऑनलाइन तैयारी निःशुल्क कराई जा रही है। यह जानकारी समाज कल्याण निदेशक बालकृष्ण त्रिपाठी ने दी। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस हालात में 9 अगस्त को प्रस्तावित बीएड प्रवेश परीक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से प्रवेश पत्र जारी करने के बाद अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई। अभ्यर्थी शक्ति राजभर के सोशल मीडिया पर अपना प्रवेश पत्र साझा किया है। वह कहते हैं कि जिन्होंने प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ के परीक्षा केंद्र पर पेपर देने का विकल्प भरा था, उन्होंने 250 किलोमीटर दूर बलरामपुर MLK PG कॉलेज में परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया है। प्रयागराज के ब्रिजेश सिंह लिखते हैं कि उन्होंने प्रयागराज में परीक्षा केंद्र का विकल्प भरा था, केंद्र इटावा में दिया गया है। कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालात में परीक्षा देने जाने का मतलब जान जोखिम में डालना है। बीएड BEO परीक्षा स्थगित कराने का अभियान। PM CM राज्यपाल को बड़ी संख्या में किए गए ट्वीट। PCS मेंस कंप्यूटर सहायक परीक्षा भी टालने की उठी मांग।
परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती में करीब 250 शिक्षा मित्रों के शिक्षक बनने का रास्ता साफ हो गया है। यह शिक्षा मित्र शिक्षक बनने की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण है, लेकिन कॉलम में शिक्षा मित्र का उल्लेख न होने से वे चयन से बाहर हो रहे थे। बेसिक शिक्षा मंत्री की पहल पर उन्हें रिकॉर्ड में बदलाव करने का आदेश दिया है। उन्हें वेटेज अंक मिलने ही सभी शिक्षक पद पर चयनित हो जाएंगे, साथ ही मनचाहा जिले में तैनाती मिलेगी। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने जारी किया, जिसमें 8,818 शिक्षा मित्रों ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की थी। 1 जून को परिषद की ओर से जारी जिला आवंटन सूची में करीब 250 शिक्षा मित्रों का नाम नहीं था। इनमें कुछ रेगुलर वीटीसी की और कुछ विशेष वीटीसी परीक्षण प्राप्त किए हैं। इस दैनिक जागरण ने भी प्रमुखता से उजागर किया था। अनचयनित शिक्षा मित्रों ने परिषद कार्यालय में प्रत्यावेदन दिया। उनकी मांग थी कि वे वर्षों से शिक्षा मित्र के रूप में कार्य कर रहे हैं और परीक्षा भी उत्तीर्ण किए हैं, इसलिए चयन सूची में शामिल किया जाए। राजकीय और अनुदानित विद्यालयों में नियुक्ति 1900 शिक्षकों के शैक्षणिक अभिलेखों का दोबारा सत्यापन होगा। इसमें 1500 अनुदानित और 400 राजकीय विद्यालयों के शिक्षक हैं, जिनमें 106 अनुदानित और 31 राजकीय विद्यालय हैं। नौकरी का झांसा देकर ठगने वाला गिरफ्तार। सचिवालय में लिफ्टमैन की नौकरी कर चुका है आरोपी। गैंग में कई लोग शामिल। 8 वर्ष तक लिफ्टमैन की नौकरी कर चुका है। 2 लाख रुपए ऐंठे फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिया। एमटेक एमफार्म की प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन 11 अगस्त को होगा। जिले के उच्च शिक्षा संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के अभिलेखों की जांच मंगलवार को पूरी हो गई है। इनमें 2 विश्वविद्यालयों, 8 अनुदानित और 4 राजकीय महाविद्यालयों में 465 शिक्षक शामिल हैं। काशी विद्यापीठ और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षक भी इसमें शामिल हैं। संकायों के 80 संविदा शिक्षकों की सेवा खत्म। नए सत्र तक करना होगा इंतजार, अभी नहीं शुरू हुई प्रक्रिया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में विभिन्न परिषद और संकायों में कार्यरत 80 शिक्षकों की संविदा समाप्त कर दी गई है। 1 माह बीतने को है, लेकिन अभी तक उनका नवीनीकरण नहीं हो सका है। चर्चा यह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन नवीनीकरण से पहले उनका मूल्यांकन करेगा, मगर इस बारे में ऊहापोह बना हुआ है। अलीगढ़ के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले 22 शिक्षक संदेह के घेरे में आ गए हैं। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में बीएड करने वाले इन शिक्षकों के नाम एसआईटी ने अपनी सूची में शामिल किया है। इसके बाद इन सभी के शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन कराने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में कक्षाओं का संचालन प्रवेश प्रक्रिया के बाद। कुलपति बोले, परीक्षा समिति के लिए गए निर्णय पर ही होगी परीक्षाएं। अब अपने जिले में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा दे सकेंगे छात्र अब अपने ही जिले में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा दे सकेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षा केंद्र निर्धारण की नीति में बदलाव किया गया है। पहले जो परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए थे उन्हें निरस्त कर दिया गया है। पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए 12 व 15 सितंबर को होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए 3,90,894 छात्रों ने पंजीकरण कराया है। SIT के रडार पर 22 बीएड धारक शिक्षक। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी से ली गई डिग्री संदिग्ध। बेसिक शिक्षा विभाग में परिषदीय विद्यालय में काम करने वाले 22 शिक्षकों के खिलाफ जांच की तलवार लटक गई है। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी से बीएड करने वाले इस शिक्षकों के नाम FID के सूची में शामिल किए गए हैं, जिसके बाद इन सभी के शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जा रही है। अनामिका प्रकरण के खुलासे के बाद राजधानी में शुरू हुई जांचों में अब सरकार सहायता प्राप्त स्कूल प्रशासन पूरी दूरी बना रहे हैं। आलम यह है कि मंगलवार को पहले दिन 22 में से सिर्फ 2 कॉलेज की जांच के लिए पहुंचे। राजधानी में राजकीय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के करीब 3,500 शिक्षकों की जाँच की प्रक्रिया शुरू की गई है। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में राजधानी के माध्यमिक शिक्षकों के दस्तावेजों के सत्यापन के लिए मंगलवार को पहला दिन था। यहां पहले दिन 22 कॉलेजों को शिक्षकों के मूल अभिलेखों के साथ प्रस्तुति होने के निर्देश दिए गए थे। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।